क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल का वॉच हियर। कहते हैं बॉडी वेट्स 200 GF। GF मीन्स ग्राम फोर्स। Yes, sir. GF स्टैंड्स फॉर ग्राम फोर्स होगा। एंड 190 GF व्हेन कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर। वाटर में इमर्ज करने के बाद कितना आ रहा है? 190 ग्राम फोर्स आ रहा है। ऐसे उसका ओरिजिनल फोर्स कितना फील आ रहा था? 200 का, और उसमें इंसर्ट करने के बाद 190 ग्राम फोर्स आ रहा है। कैलकुलेट द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी। लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी। लॉस इन द कैलकुलेट, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कैलकुलेट द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। Comment से यार लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। कितना लॉस हुआ कैसे पता चलेगा? ओरिजिनली उसका वेट कितना था? 200 ग्राम फोर्स था, और जब इमर्स कर दिए तो हल्का लगने लगा। 190 GF का ही फील आ रहा था। इसका मतलब 10 GF का वेट लॉस हो गया ना। सो लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इज हाउ मच? 10 ग्राम फोर्स। जो ओरिजिनल वेट था उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो द अप थ्रस्ट ऑन द बॉडी। अप थ्रस्ट कितना फील आएगा उसको? जितना डिस्प्लेस किया उतना ही अपवर्ड फोर्स फील आएगा ना। हाँ, तो कितना का डिस्प्लेस किया? 10 GF का लॉस हुआ ना वेट का, उतना ही अप थ्रस्ट लगेगा। बताया था ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो दैट रिक्वायर्ड फोर्स इज हाउ मच? 10 ग्राम फोर्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है स्मॉल स्टोन ऑफ मास m 200 ग्राम इज हेल्ड अंडर वाटर इन ए टॉल जार एंड इज अलाउड टू settle down like this. The forces acting on the stone are also shown. फोर्स कौन कौन सा एक्ट कर रहा है देखना। इसमें ये मान लो ये स्टोन था, ठीक है, दिख रहा है आंस? यहाँ देखो, ये क्या था? स्टोन था। इसके ऊपर जो वेट फोर्स लगेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F1। ये दिख रहा है, ये F1। तो कितना वेट फोर्स होता है? M × G। डन है। अच्छा, एक और फोर्स लगेगा, बताओ कौन सा फोर्स? पानी के द्वारा इसके ऊपर, और दैट इज़ व्हाट? बाइंड फोर्स, यानी फोर्स ऑफ बायंसी। लेकिन वो तो लगेगा। ये क्या कर दिया? एक मिनट। स्मॉल स्टोन ऑफ मास 200 ग्राम इज हेल्ड अंडर वाटर इन ए टॉल जार एंड इज अलाउड टू क्या ये रे फॉल। ऐसा अच्छा, फॉल करने के लिए दिया जा रहा है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टोन आर शोन एज बिलो। एक काम करते हैं, इसके ऊपर फोर्स तो F1 लग रहा है, कितना? mg, और F2 M1g। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये जो फोर्स अपवर्ड लग रहा है, क्या ये बाइंड फोर्स की इक्विवेलेंट है? अरे वाटर के द्वारा नहीं इसको एक्सपीरियंस हो रहा होगा फोर्स, और तो कोई है नहीं जो फोर्स अप्लाई करे होगा। तो कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? बाइंड फोर्स, यानी फोर्स ऑफ बायंसी। अच्छा, व्हाट डज F2 रिप्रेजेंट? F2 क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? F2 इज व्हाट? अप थ्रस्ट और बाइंड फोर्स। तो अरे F2 का डायरेक्ट, हाँ, फोर्स ऑफ बायंसी बोलो, अप थ्रस्ट बोलो, या फिर बाइंड फोर्स बोलो, सेम चीज़ है उसका। तो फिर नीचे में मतलब फोर्स लग रहा है और ऊपर में बॉयंसी। नीचे वाला वेट रहेगा। हाँ, इधर नीचे में क्या लग रहा है? वेट फोर्स लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी वाटर लगाता है, अप थ्रस्ट लगाता है ऊपर की ओर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या फोर्स एक्टिंग अपवर्ड है? दैट इज व्हाट? अप थ्रस्ट होगा। तो F2 क्या रिप्रेजेंट करता है? अप थ्रस्ट। व्हाट डज M1 रिप्रेजेंट? M1 क्या रिप्रेजेंट करता है तो? अच्छा, M1 इज़ व्हाट? यहाँ पर जो M1 है, क्या लगता है तुमको? अप थ्रस्ट उतना ही होता है जितना कि मास ऑफ द लिक्विड विच इज़ डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो M1 किसका मास रहा होगा? जरूर से ज़रूर किसका मास रहा होगा? कौन सा लिक्विड है? यहाँ वाटर। उधर हटो, कौन सा लिक्विड है रे? हाँ, तो वाटर का जो वॉल्यूम मतलब मास जो डिस्प्लेस हुआ उसी को रिप्रेजेंट करेगा। इसे बोल सकते हैं M1 बेसिकली रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय स्टोन। थर्ड आता है, देखना, व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन? नेट फोर्स किधर? अच्छा, ये जब नीचे जा रहा है, एक चीज़ देखो, एक स्टोन है जो नीचे जा रहा है, इसका मतलब अप थ्रस्ट उतना ज़्यादा तो नहीं है उसको ऊपर रखने के लिए। इसका मतलब वेट फोर्स ज़्यादा है, तभी तो नीचे जा रहा है। वेट फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं वेट फोर्स कितना है? M1 ना। अरे वेट फोर्स कितना है? M1 है। M1 इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू F1 इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू F2, क्योंकि वेट फोर्स को किससे डिनोट कर रहे हैं? F1 से होगा।
और फोर्स ऑफ बायसी को किससे डिनोट किए? F2 से। कौन सा ग्रेटर है बताओ? F2 इज ग्रेटर देन नहीं, F1 इज ग्रेटर देन F2। F2। इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब क्या पता चला? वेट फोर्स इज, हाँ, वेट फोर्स इज ग्रेटर देन पॉइंट फोर्स। पॉइंट फोर्स। FB से पॉइंट फोर्स, तभी तो ये नीचे डाउनवर्ड फॉल कर रहा है क्या? तभी तो ये नीचे डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। फोर्स को हम लोग FW भी लिख सकते हैं। हाँ, FW इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ बायसी। गुड। तो वेट फोर्स इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स। तो नेट फोर्स कितना आ जाए? कितना फोर्स है जो डाउनवर्ड में लग रहा है ज़्यादा? दैट इज F1 माइनस F2 होगा। और F1 कितना है बताओ? F1 कितना है? F1 कितना है? F1 कितना है बताओ? mg है। और F2 कितना है? m1g। तो g तो कॉमन आ जाएगा क्या? F1 का वैल्यू भी गिवन है, F2 का वैल्यू भी दिख रहा है, माइनस कर देंगे तो ये नेट फोर्स होगा जिसके थ्रू ये डाउनवर्ड फॉल करेगा। और एक्सेलरेशन कैसे आएगा बताओ तो? F इज़ व्हाट? m इंटू ए ना। एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या कर देंगे? ए का वैल्यू क्या आएगा? F बाई m होगा। एक्सेलरेशन इज व्हाट? बेसिकली F बाई m। तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, यू विल गेट एक्सेलरेशन। होगा? नहीं होगा? अरे बनेगा ही नहीं बनेगा न्यूमेरिकल, बताओ जल्दी से। अच्छा, ये F1 कैसे कैलकुलेट किया बताओ तो? m इंटू जी। m कितना है? इट इज़ तो गिवन नहीं यहाँ पे। हाँ, 0.2 kg ये दिख रहा है। ये मास कितना है? 200। यार ये नहीं दिख रहा है, ये 200 ग्राम दिखा? kg में कन्वर्ट। हाँ, तो इसको कन्वर्ट कर दो बस। किसमें बताओ? किसमें करेंगे इसको कन्वर्ट? kg में, क्योंकि स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट तुम लोग kg लेके चलते हैं। तो इट इज़ किलोग्राम होगा। सो m इंटू जी का वैल्यू 10 स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूनिट है। नेक्स्ट है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड m1। वो कितना हो जाएगा? मास कैसे निकलेगा बताओ? मास इज व्हाट? डेंसिटी इनटू क्या बताओ? वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर यू बेटर नो, वॉल्यूम ऑफ वाटर यू बेटर नो, यू कैन कैलकुलेट इट। हो जाएगा ना? बस यही करना है, आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, लास्ट क्वेश्चन है शायद। ए पीस ऑफ आयरन ऑफ डेंसिटी दिस वन एंड वॉल्यूम दिस वन इज कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर, जिसका डेंसिटी यानी रो का वैल्यू कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द वेट ऑफ द आयरन पीस इन एयर। वेट ऑफ आयरन पीस कितना हो जाएगा एयर में? वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस कितना आएगा बताओ? ये तो गिवन है ना, 100 cm3। ये तो ऑलरेडी गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 cm3 में कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये सब क्लास 7 में करवा चुके तो याद है। 1 cm3 में 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, बस उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट दैट मच मीटर क्यूब। वेट ऑफ आयरन पीस कितना आएगा? अंश गप क्यों कर रहा है? वेट ऑफ आयरन पीस कितना आएगा बताओ? वॉल्यूम। अरे वेट कैसे आता है? मास इंटू वॉल्यूम जी। और मास कैसे आएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और ये जो जी चल रहा था उसको चलने दो यहाँ पर। तो वी रो इंटू जी होगा। तो वी रो और जी मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 7.8 न्यूटन। तो नेक्स्ट आता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना आएगा? जितना कि वॉल्यूम, जितना कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस किया गया है। कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया गया है? कैसे पता चलेगा? बताओ तो वेट ऑफ वाटर कैसे डिस्प्लेस किया गया है? हेलो, हाँ 8.25 तक। ठीक हो जाएगा क्या? वी रो इंटू जी आ जाएगा। दिस इज द अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू कितना? हाँ बोल रहे थे अपथ्रस्ट कितना आता है? अपथ्रस्ट कितना होता है? जितना कि जितना कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हो जाए। और वेट ऑफ लिक्विड चाहिए, वेट आएगा कैसे? मास इंटू ग्रेविटी से। और मास कैसे आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। तो यही तो बोल रहे हैं 1000 बार कि वी रो और जी होगा। वी इंटू रो इंटू जी आ जाएगा क्या? वी रो इंटू जी दिख रहा है। दिस इज इट। यहाँ तक ही था ये।